हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। पिछले वीडियो में हमने इस प्रिंसेस कट सब्यसाची स्टाइल डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम इसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट मैंने ले लिया है, इनर और जो मेन फैब्रिक है मैंने उनको अच्छी तरह से रख लिया है। अब उनके चारों तरफ हम इस तरह से स्टिचिंग लगाते हुए और उसको जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नेक पार्ट स्टिच करेंगे और नेक पार्ट स्टिच करने के बाद उसको हम दूसरी साइड में फोल्ड करके और फिर उसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये दोनों साइड के नेक पार्ट मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा नोचिंग करते हुए हम नेक पार्ट को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से जहाँ पर हमारा नेक राउंड हो रहा है वहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा नोचिंग कर लिया है और इस तरह से उसको फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद हम उसके ऊपर चारों तरफ टॉप स्टिच लगाकर उसको जॉइंट कर लेंगे चारों तरफ से। तो इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा के मैं इन दोनों पार्ट्स को, बैक पार्ट के को और जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरह से जॉइंट करते हुए मैंने अपने दोनों पार्ट स्टिच कर लेने हैं और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकल गया है बाहर मेन फैब्रिक वाला, उसको हम कट कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों पार्ट स्टिच हो गए हैं। अब इन पर हुक और आई की हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो इस तरह से 2 इंच चौड़ी मैंने ये स्ट्रिप, एक साइड की मैंने सिर्फ जो है इनर फैब्रिक की स्ट्रिप ली है और दूसरी साइड में जहाँ पर हम आई लगाने वाले हैं वहाँ पर मैंने इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को जॉइंट कर लिया है और इस तरह से दोनों साइड की हम ये स्ट्रिप्स अटैच कर देंगे। तो जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज हम स्टिच करते हैं बैक पार्ट को सेम उसी मेथड से हमें यहाँ पर अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना है। तो ये मेरा बैक पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से सारे पार्ट्स मैंने ले लिए हैं। अब इस तरह से हमें पहले बेल्ट की स्टिचिंग कर लेनी है। तो बेल्ट को हम सिर्फ ऊपर से जो हमारा ये डिज़ाइन है यहाँ पर स्टिच करेंगे, उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच का जो हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ा हुआ है, सेम उसी मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे बेल्ट फैब्रिक को। और यहाँ पर राउंड जहाँ पर हमारा हो रहा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम नोचिंग कर देंगे इस तरह से और इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बाकी की फिनिशिंग हम इसमें जब ब्लाउज के साथ स्टिच करेंगे तब करेंगे। तो बेल्ट हमें इतना ही स्टिच करना है। अब हमें ये कप्स वाले पार्ट्स ले लेने हैं और मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक को दोनों को इस तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल सीधा रखते हुए हमें और चारों तरफ से स्टिचिंग लगा के इनको जॉइंट कर लेना है। तो ये पार्ट स्टिचिंग करते टाइम हमें ध्यान रहे कि हमें दोनों जो पार्ट हैं ये सीधे रखने हैं, क्योंकि हमें इन्हें पलटना नहीं है। चारों तरफ से हमें इनको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक निकल जाता है उसको हम कट कर देंगे दोनों पार्ट्स में से। तो इस तरह से हमारे कप्स वाले पार्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें ये जो नेक वाला पार्ट है इसको कंप्लीट करना है। तो दोनों पार्ट को हम पहले नेक की साइड से स्टिच करेंगे और नेक स्टिच करने के बाद इसको हम पलट लेंगे। तो हाफ इंच का फैब्रिक हमने जो सिलाई मार्जिन के लिए रखा है उस पर हमें स्टिचिंग लगा के और नेक को स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नोचिंग करने के बाद इसको हमें पलट लेना है और पलटने के बाद इसको चारों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये जो नेक वाला पैटर्न है हमारा, इसको भी मैं चारों तरफ से स्टिचिंग लगा के और जॉइंट कर लूँगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इस वाले पार्ट का भी कट कर देंगे।
तो थोड़ा थोड़ा हमें मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा रख लेना चाहिए, क्योंकि मेन फैब्रिक जो है ये हमारा इधर उधर से कम ना नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेन फैब्रिक का मैंने कट कर दिया है। अब हमें जो ये शोल्डर स्ट्रिप्स हैं हमारी, इनको स्टिच करना है। तो इस तरह से इनर और मेन फैब्रिक को हमें अच्छी तरह से सेट करते हुए और इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। तो सिर्फ एक साइड से हमें, नेक वाले साइड से हमें इसकी स्टिचिंग लगा के और इसको पहले पलट लेना है स्टिचिंग लगाने के बाद। तो दोनों स्ट्रिप्स को हमें इसी तरह से स्टिच करके और पलट लेना है। पलटने के बाद हमें इसके चारों तरफ जिस तरह से हमने अपने और जितने भी पार्ट्स हैं उनकी स्टिचिंग की थी, उसी तरह से इन स्ट्रिप्स की भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम स्ट्रिप्स में भी कट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर चारों तरफ नोचिंग लगा लेंगे। नोचिंग लगाने से जो हमारा फैब्रिक हम पलटते हैं तो ये हमारा साइड में इकट्ठा नहीं होता। तो दोनों स्ट्रिप्स पे मैंने नोचिंग लगा ली है। अब इन्हें हम पलट लेंगे और पलटने के बाद चारों तरफ इनके स्टिचिंग लगा के इनको जॉइंट कर लेंगे। तो ये नेक वाले साइड में मैंने स्टिच लगा के इनको पलटा है। शोल्डर वाले साइड में हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, तो मैंने इसको सिर्फ यहाँ पर जॉइंट किया है। अंडर की सिलाई मैंने इसमें नहीं लगाई है। तो ये स्ट्रिप्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इन सभी पार्ट्स को हमें जॉइंट करना है। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए हम अब इन सभी पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे। तो पहले हम नेक पार्ट और जो ये कप्स वाला पार्ट है इसको जॉइंट करेंगे। तो बीच में जो हमने जॉइंट के लिए ये इसमें मार्किंग की हुई है, सेम उस मार्किंग से हमें स्टार्ट करना है स्टिचिंग करना। और इस तरह से बिल्कुल सफाई से हल्के हाथ से पकड़ते हुए हमें इन दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेना है। तो ये एक साइड का कप वाला पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड का भी कप जॉइंट कर लेना है। कप और ये नेक वाला पैटर्न जॉइंट करते टाइम हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने बीच में जॉइंट लगाने के लिए जो एक लाइन बीच में लगाई थी, दोनों पार्ट्स उस लाइन से हमें स्टिच करनी है। इससे हमारा जो कप और मेन नेक वाला पैटर्न है ये ऊपर से या नीचे से छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये देखिए दोनों साइड के पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसके बेल्ट अटैच कर देनी है। तो जो ये ब्लाउज का पैटर्न है कप्स वाला, इसके ऊपर हाफ इंच के हमें मार्किंग करते हुए और उस मार्किंग के ऊपर हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बेल्ट हमने पहले ही स्टिच लगा के पलट ली थी, तो उसके ऊपर हमने फिनिशिंग से सिलाई लगा ली है। और इसी तरह से दोनों साइड में हमें बीच से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से स्टिच करते हुए और बेल्ट को ब्लाउज के साथ अटैच कर लेना है। तो ब्लाउज ये हमारी बेल्ट के साथ कंप्लीट हो गया है। अब इसके हमें स्ट्रिप्स अटैच करनी है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज़ का आप लुक देख सकते हैं। अब इसमें हम ये शोल्डर स्ट्रिप्स भी अटैच कर देंगे। तो साइड वाली जो हमारी सिलाई जहाँ पर हम लगाएंगे फिटिंग वाली, उस साइड से हमें स्ट्रिप्स को अटैच करते हुए लेके आना है और हाफ इंच के मार्जिन पर लाइन लगाते हुए हमें इनकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट हमें कंप्लीट कर लेना है स्टिचिंग करते हुए। अगर आपने इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो गाइस मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर ज़रूर इसकी स्टिचिंग चेक कर लीजिएगा। तो ये एक साइड की स्ट्रिप्स मैंने अटैच कर दी है, दूसरी साइड की भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये ब्लाउज हमने दोनों स्ट्रिप्स अटैच करते हुए स्टिच कर लिया है। अब शोल्डर हमें स्टिच कर लेने हैं बैक और फ्रंट पार्ट के, और साइड की और नीचे की फिटिंग करते हुए हम इस ब्लाउज को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं।
अब इसमें हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले से ही कर ली थी। इसमें हम स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स का हमें पहले आगे से मोहरी वाला पार्ट फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है। उसके बाद हमें इसमें साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद इसमें ब्लाउज़ में हमें स्लीव्स अटैच कर लेनी है। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद ब्लाउज़ का जो फाइनल लुक है वो इस तरह से है। तो ब्लाउज़ हमारा बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्यूटीफुल से ट्रेंडिंग डिज़ाइन के साथ। बैक वाला लुक हमारा इस तरह से है। बैक में हमने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग की थी और फ्रंट में हमने सब्यासाची स्टाइल प्रिंसेस कट शेप में इसकी ब्लाउज़ की कटिंग की थी। तो ब्लाउज़ हमारा ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।